लेकिन खुशी इस बात की है कि आप कम से कम आ जरूर गई। कांग्रेस पता नहीं कब आएगी, हम इंतजार कर रहे हैं। यूपी में चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस बार बार मायावती जी से मिलने के लिए जा रही है, लेकिन वो मायावती जी मिल नहीं रही। तो वो सोच रही होंगी कि यार कभी कांग्रेस को साथ मिला लिया, मेरी जो एक सीट है वो भी ना चली जाए। सुनिएगा, विपक्ष की हालत ऐसी हो गई है कि खेल खेलने के नियम भी मुड़ गए। लोग कहते हैं चिड़िया उड़ के खेल में हाथी और साइकिल नहीं उड़ सकते। मैंने कहा यूपी में देख, तीनों उड़ गए। गजब गजब। यूपी में देख, तीनों उड़ गए। अच्छा, कांग्रेस वाले क्या बहुत दिन तक मतलब खूब मेलोडी कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस वालों के पास भी एक बिस्कुट है, मैं बता रहा हूं। हाँ सुनिए, विपक्ष चुनाव में चाहे कैसे भी तीर मार ले जी, रिजल्ट के बाद चाय के साथ खाने को एक ही बिस्कुट मिलता है, हार ले जी। हार ले जी। आप अगले चुनाव में सरकार बना लेंगे। बार बार ये दावा सच्चा नहीं लगता। समर्थक कहते हैं कांग्रेस डाउन टू अर्थ है, क्योंकि जमीन पे पड़ी सुनने में अच्छा नहीं लगता। अच्छा, होता क्या है, आमतौर पे जिसकी पार्टी होती है वो अपने पार्टी से दूसरों को बाहर निकालता है, लेकिन विपक्षी पार्टियों में एक चक्कर अलग है, वो जिसकी पार्टी होती है उसी को निकाल दिया जाता है। अंतिम पंक्ति सुनिए साहब, विपक्षी एकता का दम भरने वाले लोग एक दूसरे को कैसी सिचुएशन दिखा रहे हैं। कभी भाजपा से देश को बचाने का दावा करने वाले खुद अपनी पार्टी नहीं बचा पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक विपक्ष का हालत ये है कि प्रदेश में ये तो रहते हैं हम साथ साथ हैं, और जैसे दिल्ली में रहते हैं हम साथ साथ हैं, जैसे प्रदेश में जाते कहते हैं हम आपके कौन है। मतलब कमिटमेंट का रिलेशनशिप इनका नहीं, इनका सिचुएशनशिप का रिलेशनशिप है। हमारा गठबंधन जो है वो केवल लोकसभा चुनाव के लिए है, राज्यसभा जो राज्यों के चुनाव होते हैं उनके लिए नहीं है। और ये एक बार से ज़्यादा कम से कम 100 बार ये बात कही जा चुकी है। तो जब पर गठबंधन विचारों के होते हैं ना, कि ये चुनावों के मतलब क्या गठबंधन है? लोकतंत्र का विचार और संविधान का विचार जिन पार्टियों में है उन पार्टियों के साथ हमारा गठबंधन है, और वो लोकसभा चुनाव के लिए है, क्योंकि लोकतंत्र और संविधान इन दोनों से बीजेपी का कोई मतलब नहीं है, उनको कोई सरोकार। तो फिर राज्य लेवल पे क्यों नहीं है उनके साथ? राज्य लेवल पे देखिए, सारी पार्टियां, कुछ क्षेत्रीय पार्टियां हैं, कांग्रेस तो हर जगह है, लेकिन समाजवादी पार्टी साउथ में नहीं है, तो उनको अपना हक है कि वो अपनी लड़ाई करें। बाद में अगर हम चुनाव के बाद कोई गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ यूपी में नहीं करोगे? यूपी इलेक्शन में नहीं करेंगे हम। अगर देखिए, वो सारी चीजें इक्वेशन पर है। अगर ये इस वाले चुनाव में हम अगर करेंगे तो कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। समाजवादी पार्टी से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मायावती जो एक समय प्रधानमंत्री की उम्मीदवार मानी जाती थी, और आज उनका आपने नाम लिया, उस एक सीट की बात की, क्या पता वो एक सीट भी रहे या ना रहे। क्या अगर वो अपने ही जो उनके वोटर हैं उनके साथ उनकी सगी होती, उनके लिए अच्छा करती, तो डेफिनेटली वो आगे आपके लोग तो गए थे वहां घंटी बजा दरवाजे पे। पता नहीं, ये एक बड़ी मजेदार बात है। मुझे ये तो समझ में आता है कि कवि कविताएं करते हैं, लेकिन ये कविराज जासूसी करते हैं, इसके बारे में मुझे नहीं मालूम। अनिरुद्ध जी, मैं जो सुना रहा हूं बस आप निगाहें मिला के सुनना। ये पीड़ा एकलव्य अब कोई क्यों द्रोण समझेगा। कविता हो जाए तो बताना। ये पीड़ा एकलव्य अब कोई क्यों द्रोण समझेगा, न समझा शोर कोई कौन इनका मौन समझेगा, न समझा शोर कोई कौन इनका मौन समझेगा। परीक्षा रोज होगी रद्द अब यूं ही अगर फिर तो, युवा शक्ति की पीड़ा को यहां पर कौन समझेगा। सर अनिरुद्ध जी इधर डार्लिंग, नहीं सही ठहरा नहीं सकते किसी भी हाल में हिंसा। लाइव देखी है इसलिए बोल रहा हूं।
सही ठहरा नहीं सकते किसी भी हाल में हिंसा, जहर सी लग रही है अब तो अमृत काल में हिंसा, जहर सी लग रही है अब तो अमृत काल में हिंसा। बनी है आपकी सरकार तो फिर आप बतलाओ, बढ़ी जाती है दिनों दिन किस लिए बंगाल में हिंसा, बढ़ी जाती। हाँ, और देखिए सर, और एक देखिएगा, बड़े टोप पहनकर वोट मांगे थे आपके किसी ने, बड़े आदमी ने, सुनिएगा। रवायत जो पुरानी है वो अपनानी तो पड़ती है, अदाकारी भी अपने आप में लानी तो पड़ती है। चुनावों में क्यों पहना टोप तो हंसकर लगे कहने, हमें भी टोपी जनता को यहाँ पहनानी पड़ती है। समझ गए? मतलब ऐसा अनुमा जी ऐसा ट्विस्ट करते हैं भाजपाई, देखिएगा। बहुत धनवान हो फिर भी चढ़ावा खूब होता है, भले कम काम हो लेकिन दिखावा खूब होता है। बहुत अच्छे। भले कम काम हो फिर भी दिखावा खूब होता है, भले अपने पुराने लोग रह जाएं यहाँ पीछे, जो दल बदलू हैं उनको तो बढ़ावा खूब होता है। और आखिरी सुनिए, एक मशवरा छोटा सा गौरव लास्ट में, जरा भी चैन ना पाओ तो ऐसी दौड़ से निकलो, बहुत ऊंचाई पर हो अब तो हर एक होड़ से निकलो, उधर निपटा दिया तो अब इधर निकले हो निपटाने, कभी 2-4 दिन साहिब चुनावी मोड़ से निकलो। 24 घंटे चुनाव। राम से थैंक यू, बहुत बढ़िया, थैंक यू। कि हाथ अखिलेश को भी ज्यादा देर भाया नहीं, हाथ अखिलेश को भी ज्यादा देर भाया नहीं, 22 के चुनावों में उसे हड़का दिया, 22 के चुनावों में उसे हड़का दिया। और झाड़ू हो पंजाब में या नल हो रालोद वाला, झाड़ू हो पंजाब में या नल हो रालोद वाला, हाथ से निकल गए थे या रड़का दिया, हाथ से निकल गए थे या रड़का दिया। और दीदी फटकार चुकी, दीदी फटकार चुकी, पहले ही बघार चुकी, दीदी फटकार चुकी, पहले ही बघार चुकी। बीच बीच में नीतीश जी ने तड़का दिया, बीच बीच में नीतीश जी ने तड़का दिया। और कोई डाले नहीं घास, छोड़ दीजिए ना आस, खाली पीली बहन जी को काहे भड़का दिया, खाली पीली बहन जी को काहे भड़का दिया। एक छंद और सुनिए कि जहां जहां थे अकेले, जहां जहां थे अकेले वहां हो गए झमेले, जहां जहां थे अकेले वहां हो गए झमेले। इंडी गठबंधन से भूल हो गई है जी, इंडी गठबंधन से भूल हो गई है जी। भाजपा से लड़ना था आपस में लड़ मरे, भाजपा से लड़ना था आपस में लड़ मरे। कमल की दुआएं कबूल हो गई है जी, कमल की दुआएं कबूल हो गई है जी। और अखिलेश 2017 की बात कर रहा हूं, अखिलेश तभी से कलेश में फंसे हुए हैं, अखिलेश तभी से कलेश में फंसे हुए हैं। तृण के समान तृणमूल हो गई है जी, तृण मतलब तिनका, तृण के समान तृणमूल हो गई है जी। और कांग्रेस की तो छांव में भी कांटे ही मिलेंगे, कांग्रेस की तो छांव में भी कांटे ही मिलेंगे। कांग्रेस बाघ का बबूल हो गई है जी। एक मैं पहली बार किशोर सर एक पैरोडी इस बार करके लाया हूं, एक बानगी दे रहा हूं, सुनिएगा। कि हर ना, इनके तरह तो नहीं हूं लेकिन मैं थोड़ा प्रयास करता हूं, सुनिएगा। कि हर नारी को मिले सुरक्षा हर कीमत हर हाल में, हर नारी को मिले सुरक्षा हर कीमत हर हाल में, इसीलिए तो कमल खिल गया है अब के बंगाल में। हर नारी को मिले सुरक्षा हर कीमत हर हाल में, इसीलिए तो कमल खिल गया है अब के बंगाल में। वंदे भाजपम, वंदे भाजपम, वंदे भाजपम, वंदे भाजपम। और पहला सुनिए बंद
कि पहले की जो सत्ता थी वो लोगों की मजबूरी थी, पहले की जो सत्ता थी वो लोगों की मजबूरी थी, लेकिन उनने समझा कि ये सत्ता हलवा पूरी थी, लेकिन उनने समझा कि ये सत्ता हलवा पूरी थी। तन मन धन में लगा हुआ था पर जनमन से दूरी थी, तन मन धन में लगा हुआ था पर जनमन से दूरी थी। मुंह में राम नहीं था लेकिन उनके हाथ में छुरी थी, मुंह में राम नहीं था लेकिन उनके हाथ में छुरी थी। और पूरी दाल थी काली, पूरी दाल थी काली, अब काला भी नहीं है दाल में, इसीलिए तो कमल खिल गया है अब के बंगाल में। वंदे भाजपम, वंदे भाजपम, वंदे भाजपम, वंदे भाजपम। अभी लेटेस्ट आज की न्यूज सुनिए कि आज की सबसे हॉट खबर है लेकिन सबसे कूल भी, आज की सबसे हॉट खबर है लेकिन सबसे कूल भी, ऐसी चाल कमल ने चल दी बिखर गई तृणमूल भी, ऐसी चाल कमल ने चल दी बिखर गई तृणमूल भी। देखो राजनीति की अब के हिल गई हर एक चूल भी, और कमल ने यूज कर लिए अपने सारे टूल भी, और कमल ने यूज कर लिए अपने सारे टूल भी। जो दूल्हे को साली संग सलहज मिल गई ससुराल में, जो दूल्हे को साली संग सलहज मिल गई ससुराल में, इसीलिए ही कमल खिल गया है अब के बंगाल में। वंदे भाजपम, वंदे भाजपम, वंदे भाजपम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बंगाल में जो हो रहा है, वो कह रहे हैं आपने टूल इस्तेमाल कर लिया। टूल किट तो इस्तेमाल करने में कांग्रेस मास्टर है। टीएमसी के पूर्व नेता अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी जो कि पूर्व नेता हैं टीएमसी, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि जो उनके विधायक दल के नेता हैं उन्होंने कहा है कि अब वही विधायक दल के नेता हैं रितु बनर्जी जी। तो जो उन्होंने बबूल का पेड़ बोया था, तो आम का पेड़ तो होगा नहीं। हिंसा नहीं जायज़ है, किसी को मारपीट करना जायज़ नहीं है, लेकिन अगर आप एक बताइए प्रायोजित ढंग से करेंगे, कोई आपके साथ मारपीट करेगा, आप हेलमेट पहन के जा रहे हैं और सोने की चेन बची रहेगी। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि कल्याण बनर्जी ये कैसे कहेंगे कित 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 करके कहते कि टीएमसी कैसे गिरेगी, कित 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 करके कि उनके पास कितने एमएलए बचेंगे, कित 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 करके उनके पास कितने एमपी बचेंगे। आज देखिए कि हालत क्या हो गई टीएमसी की कि ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी दोनों टीएमसी के पूर्व नेता हो गए केवल अपने कर्मों से। बात सही आपने कहा, राम का विरोध करने वाला नहीं बचा है। अखिलेश यादव का एक मूवी है, बच्चे देखेंगे, वो मूवी है बीकली माला माल। तो राजपाल यादव साइकिल लेके खूब तेजी के साथ दौड़ रहे हैं, तब तक राहुल गांधी ने उनकी गद्दी निकाल दी, और उसके बाद क्या हालत होता बच्चे देख ले। वही हालत अखिलेश यादव की उत्तर प्रदेश में पिछली बार भी हुई और वही हालत इनकी इसमें भी हो रही है। ममता जी के राज के लिए तो राहुल गांधी ने भी बोला था भ्रष्टाचार हो रहा है। बीजेपी का जो ये मनोरंजन होता है ना जिन चीज़ों से, तो ममता बनर्जी का जैसे इन्होंने कहा कि उन्होंने क्या दिया, फटकार दिया, और किसी ने चटकार दिया, तड़का दिया। अब आप नीतीश की हालत देख लीजिए, वो किस हालत में है, ममता बनर्जी की हालत देख लीजिए। तो सब अपने इसके लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन एक बात बहुत ज़रूरी है, आप इस मनोरंजन में उलझे रहेंगे तो आपके पैरों के नीचे से ज़मीन चली जाएगी, क्योंकि हमारे देश में केवल एक व्यक्ति को चादर से बाहर पैर फैलाने का अधिकार है, वो है हमारे प्रधानमंत्री। 4 लाख की तनख्वाह और हर महीने 1.5 करोड़ के कपड़े पहनते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी पे इन्होंने बोला है, अभी राहुल गांधी जी की जो पूरा टोटल इनकम है, कितने साल एमपी रहे हैं, वो केवल 11 करोड़ रुपए है, और 65 करोड़ की उन्होंने विदेश यात्रा कर डाली। अब बच्चे बता दें कि 11 करोड़ कमाने वाला 65 करोड़ की यात्रा कैसे कर डालेगा। पंजाब में क्या हुआ, राघव चड्ढा जी को जिम्मेदारी दी गई कि अब पंजाब का किला तोड़ने की। मैं उन्हीं की बात करता हूँ, सिम के रिचार्ज की बात करते थे, खुद की सिम पोर्ट करा ली उन्होंने, है ना। भाजपा के लिए पंजाबी लॉक तोड़ने का राघव चड्ढा पासवर्ड पिन बन गए हैं, और आका से सवाल करने वाले रोल मॉडल अब, आका मतलब सरकार, आका से सवाल करने वाले रोल मॉडल अब क्या हुक्म है आका वाले जिन बन गए हैं, क्या हुक्म है आका वाले। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस टोकरे से वो मुद्दों को निकालते थे, आज टोकरे वो डस्टबिन बन गए हैं।
आज टोकरे वो डस्टबिन बन गए हैं। और बीजेपी में आते हुए सबसे पहले काम क्या करता है कोई भी, आज टोकरे वो डस्टबिन बन गए हैं। और बीजेपी में आते ही वो मोदी है तो मुमकिन वाले व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन बन गए हैं। सबसे पहला और बढ़िया अभी बहुत अच्छे। और टीएमसी के बागी विधायक, आप बिजली का बिल चेक कर रहे क्या मोबाइल में? तो हमारी तरफ देखो मेरी तरफ। टीएमसी के बागी विधायक आपने मिला लिए। वो एक फिल्म में डायलॉग था, एक लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते। भाजपा के लिए कोई भी दोस्त हो सकता है, टीएमसी कुछ के भी। विधायक बागी तो हो गए अभिषेक बनर्जी। अरे मेरी बात सुनो आप, हम जो कह रहे हैं करेक्ट कर रहा था आपका, बागी वो नहीं है क्योंकि 60 है, 2/3 मैंने जो लिखा मैं पढ़ दूं, देखो। टीएमसी वालों के लिए पटके सिलवाने लगे, वो तो रोहिंग्या प्रेमी थे, खुद दिल लगाने लगे। वो तो रोहिंग्या प्रेमी थे, हाँ। और अभी तो कनेक्शन जुड़ा है बंगाल में, अभी तो कनेक्शन जुड़ा है बंगाल में। थोड़ा तो रुक जाते, तुरंत दूसरों की कटिया भी डलवाने लगे, है ना। अब पेपर लीक पर सरकार बेबस है बुरी तरीके से, है ना। लोग भले ही मांग रहे हैं इस्तीफा, लेकिन वो कोई जवाब नहीं आ रहा है। मैं उस पे 4 पंक्तियां कहता हूं बड़े दुखी मन से, सुनिए। लीक करने वालों से तो जीत नहीं पाते अब। क्या बात है। लीक करने वाले एक कदम आगे चल रहे सरकार से। लीक करने वालों से तो जीत नहीं पाते आप, सफलता बहाने नहीं कर्म दिलवाएगी। और जिस पेपर लीक में रहेंगे बच्चे आपके, उनकी ही पीड़ा तब मर्म समझाएगी। उम्मीद करते हैं आपकी एजेंसी भी साफ नीयत से अपना धर्म वो निभाएगी, साफ नीयत से अपना धर्म वो निभाएगी। और फिर भी न रोक पाए आप तो करेंगे आशा कि अगले पेपर लीक पे शर्म तो आएगी। आपको शर्म भी नहीं आ रही है, बच्चों की सोचिए। बहुत बहुत धन्यवाद।